विचार कर रहे हो इस सब पर? हम बंगाली है, हम सुनने से हमको तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन पहले तो हम लोग एक ही इवाल को बहुत प्यार करते हैं, बंगाली किससे प्यार करते हैं। अभी क्या हाल है हम लोग को मालूम नहीं है। आप बंगाली दिल्ली में रहते हो? नहीं, अभी काम में आए हैं। हाँ? काम में आए? अच्छा, घूमने आओ? नहीं, काम करने आए। चलो, बंगाल से आए हो? हाँ आपको दूर से केजरीवाल सुनने में अच्छा लगता है? हाँ हाँ। और ममता दीदी के बारे में क्या ख्याल? ममता दीदी तो वो पहले तो हम लोग को बोला था बहुत कुछ करेंगे हम लोग को लिए, अभी तो कुछ ही नहीं किया हुआ है। अभी तो दंगा बढ़ा रहा हो, दंगा बढ़ाता है ज़्यादा, दंगा बढ़ा, दंगा मारपीट ज़्यादा करते हैं, हल्ला करते हैं और औरत को मार देते हैं। तो क्या वहाँ बंगाल में सरकार चेंज होगी, 2 साल बाद चुनाव हो, वहाँ क्या उम्मीदवार है? ये होना जरूरी है। किसका आना जरूरी? ठीक है, हमको तो आना जरूरी है। देखिए, हम मुस्लिम है इसलिए आप बोलेगा, जो हम मुस्लिम है हम इसलिए बोलते हैं। हम चाहिए भाईजान को, दादा हुजूर का औलाद को चाहिए, दादा हुजूर का औलाद को चाहिए, अब्बास भाईजान को। किसको? अब्बास भाईजान को। वो आपके क्षेत्र के कोई होंगे? हाँ हाँ, वो भी एक सीट मिला उनका। अरे अब्बास भाईजान को छोड़ो, पूरे बंगाल में अब्बास भाईजान नहीं, पूरे बंगाल में कौन आएगा? पूरा बंगाल में अभी तो चाहिए कांग्रेस को चाहिए। कांग्रेस तो कहीं जीत ही नहीं पा रहे वहाँ। नहीं जीत पाए तो क्या करेंगे, चाहिए हम कांग्रेस को। बीजेपी चाहिए? बीजेपी नहीं, बीजेपी हम लोग को बहुत गुस्सा लगता है। क्या गुस्सा? गुस्सा लगता है वो तो। देख रहे उत्तर प्रदेश में जहाँ मुसलमानों का सीट है बीजेपी जीत गया, तो हम लोग को तो मस्जिद तोड़ रहा है, घर भी तोड़ रहा है, तो क्या करेंगे? मस्जिद घर तो तोड़ ही रहा है। कहाँ पर? और हिंदू का भी तोड़ रहा है, मुस्लिम का भी तोड़ रहा है। कहाँ पर? वो जोगी तोड़ रहा है ना, जोगी तोड़ रहा है ना। रहते बंगाल में हो, आपका यहाँ घर टूट रहा है? तो यहाँ का बात बोल रहा है ना। अच्छा, सुनने में आता है। हाँ, सुनने में आता है। योगी जी तो कहते हैं एक है तो सेफ है। एक है तो सेफ है, लेकिन वो इतना दूर हम लोग नहीं जा सकता है। हम नॉर्मल आदमी हैं, काम करने वाला आदमी है। हाय, आप बताइए। आप बताइए। अरे पूछो क्या, आप क्या करते हो ये बताओ। बस एक अपना काम है, अपना थोड़ा बहुत छोटा मोटा अपना काम करता है। तो मैं ये, आपको क्या लगता है कि दिल्ली में केजरीवाल का क्या होगा? तो भाई साहब बता रहे हैं, सही कह रहे हैं। अब कुछ मामला डगमगा रहा है उनका कुछ। किस वजह से? अब वही क्या भ्रष्टाचार में फंस गए, खुद फंसे, उनके मंत्री सब फंसे। और दिल्ली में किया क्या उन्होंने 10 साल में, क्या किया बताते हैं? इतना फ्लाईओवर, इतना सड़क, इतना ये तो मोहल्ला क्लिनिक, स्वास्थ्य, शिक्षा सब बदल दिया हमने। ये तो शीला दीक्षित जी देती थी, तो 100 फ्लाईओवर बनवा गए थे उस टाइम कांग्रेस के ज़माने में। इन्होंने क्या किया है? एक ईंट कहीं लगाई है, एक कमरा बनवाया अगर हॉस्पिटल में कहीं, तो 10 कमरों का बता दिया, दिखा दिया उसका एस्टीमेट है। तो ये सब दुनिया जनता जानती है। एक पर एक फ्री, उसमें और ये मारे गए, मुझे जनता मर गई शराब घोटाले में है। ये भी तो बात है ना। तो जनता सबसे बच चुकी है कि केजरीवाल अब बहुत लेकिन ये फ्री वाला मामला भी तो है। फ्री, अरे सब फ्री, वो जो जनता है वो जो पार्टी है वो फ्री कर रही है, भाजपा अगर वो जो सरकार में उसकी बात लोग ज्यादा मानते नहीं, उनको कहता है अरे ये तो कर रहे हैं, वो कह देते हैं और दूसरी वाली आएगी तो बंद कर देगी। देखो केजरीवाल ये रेवड़ी जो कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं ना, इसमें यही कहेंगे जो हमने फ्री का शुरू किया, बीजेपी आई या कांग्रेस आई तो बंद कर देंगे। ना, ऐसा कुछ नहीं होता। अपने अपने सब कर रहे हैं, सभी कर रहे हैं, ऐसी बात थोड़ी है, सब करेंगे। आपका क्या मानना है भाई साहब? नमस्कार सर, मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि चाहे भाजपा है, चाहे कांग्रेस है, चाहे केजरीवाल जी है, इस देश का भला कैसे होगा, आम नागरिक का भला कैसे होगा? सबसे बड़ा मुद्दा ये होना चाहिए कि रोज़गार कैसे मिले कि आम इंसान को, जो घर से निकलता है 500-700 रुपये कमाने के लिए। इस बारे में बात कम होती है, हिंदू मुसलमान के बारे में ज़्यादा बात होती है। और फ्री अब हिंदू मुसलमान से ऊपर हो गया जी। मेन मुद्दा ये होना चाहिए कि एक आम आदमी शाम, देखिए मैं अभी गया था जी विदर्भ, अभी मैं पूरे महाराष्ट्र को घूम के आया जी। मैं वहाँ किसान मंडियों में गया, किसानों से बात किया, उनका गुस्सा देखने में आता था। वो बार बार कहते थे ये देखिए सोयाबीन 3200-3400 रुपये मिल रहा है, कपास का हमको पैसा नहीं मिल रहा है, और सरकार कोई भी आए किसानों का कोई सुन नहीं रहा है, कर्जा इतना है, सब कुछ है। लेकिन जब चुनावी नतीजे आए तो वो एक तरफा वो गुस्सा, वो चीज़, हरियाणा में आप देख लीजिए, पहलवानों का मामला था, किसानों का मामला था, नौजवानों का मामला था, अग्निवीर का मामला था, लेकिन नतीजा है। तो जब रिजल्ट आता है, रिजल्ट सरकार पर एक दबाव बनाता है। तो अब जब सरकार मान लीजिए एनडीए की आ गई महाराष्ट्र में, तो उसे तो लगेगा कि उसने जो कुछ भी किया है, और चाहे किसानों को जो पैसा मिला नहीं मिला या जो कुछ भी किया, जनता का मैंडेट उसके साथ है। भला इसी में होगा जब तक इस देश का उद्धार
एक तो जब तक ये हिंदू मुसलमान बंद नहीं होगा ना, हिंदू मुसलमान के ऊपर जब तक, मेरा नाम आशीष सिंह है और मैं राजपूत आदमी हूँ, कि मेरी बातों से ये ना लगे कि मैं मुसलमान के लिए ज़्यादा अच्छा बोल रहा हूँ। यही तो दिक्कत है कि बोलने में आदमी को आजकल की तारीख में बताना पड़ता है कि मैं ये हूँ, कि कहीं ऐसा ना हो बोलने से आदमी कई इंटरव्यू में ये लगे कि यार ये मुसलमान है इसलिए मुसलमान के हक के लिए बोल रहा है। क्या हिंदुओं में गलत नहीं है? क्या मुसलमानों में गलत नहीं है? क्या सरदारों में गलत नहीं है? अरे सब तरह इंसान अच्छे खराब सब में। 84 में जब इंदिरा गांधी को मारा गया, पूरे समाज के अंदर सरदार को आतंकवादी घोषित कर दिया गया, और ऐसे ही आज की डेट में हर मुसलमान के अंदर आतंकवादी दिखाया जा रहा है। जैसे ही एक दाढ़ी वाला निकलता है लोग सोचते हैं यार ये आतंकवादी तो नहीं है। और ऐसे ही 84 के अंदर मैं मात्र उस वक्त सिर्फ 7-8 साल का था, पर हमें एक सरदार के अंदर आतंकवादी के अलावा कुछ दिखता ही नहीं था। हाँ, ऐसा बना दिया गया क्योंकि उसने इंदिरा गांधी को मार दिया था एक सरदार ने, तो पूरी कौम को गलत बता दिया गया। अब ऐसे ही एक मुसलमान ने अगर कुछ गलत कर दिया तो पूरी कौम को गलत बता दिया गया। मुद्दा ये होना चाहिए कि किसी तरह का रोजगार पैदा करा जाए। ये फ्री टिकट बांटने से 120 रुपये वाला फॉर्चून 150 रुपये का सीधा पड़ जाता है। एक आम आदमी कैसे लेगा, कैसे खाएगा रोटी? आप तेल एक ऐसी चीज़ है, बगैर तेल की रोटी बनेगी नहीं। अब तेल ही अगर 120 का 150 हो जाएगा तो इस पे चुनाव कहाँ हो रहा है? बताओ, ये मुद्दा कहाँ चुनाव का हो रहा है? तो ये क्या सेब का हो रहा चुनाव? देखिए, पहले राम मंदिर चलता रहा, अब हिंदू मुसलमान चलता रहा, व्यापार की बात नहीं हो रही। देखिए, आप ऐसा करें, अभी प्रधानमंत्री ने कल कहा कि कांग्रेस पार्टी संविधान, ओबीसी, एससी, एसटी सबको बांटने की बात जातियों में करती रहती है। वो तो ये कहते हैं, बीजेपी वाले कहते हैं कि हम तो एक है तो सेफ है, कहते हैं भैया। कांग्रेस ये नारा लगाती है, बंटवारा करती है जाति का। कांग्रेस ये कहती है कि वो धर्म के नाम पे नफरत फैलाते हैं। देखो सर, जो भी पार्टी आएगी ना वो अपना नाम कमाएगी, जो अगेंस्ट लड़ेगा वो हल्का ही पड़ेगा। एक दूसरे के अगेंस्ट बोलना है पूरी जिंदगी का हिसाब है। कांग्रेस ने बीजेपी को बोला, बीजेपी ने कांग्रेस को बोला, अचानक केजरीवाल जी आ गए बीच में, देश का भला हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अब केजरीवाल जी के ऊपर और अब वो सारे। अब मेन हम आज यही जानने निकले दिल्ली के लोगों से संडे को कि क्या आपको लगता है केजरीवाल का क्या होगा दिल्ली में? देखिए, मैं एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। 2020 में कोरोना आया, मेरे बच्चे पब्लिक स्कूल में पढ़ते थे। मेरी एक बेटी 12वीं में थी और एक बेटी 10वीं में थी। दोनों के बोर्ड थे और मेरे पास इतना पैसा नहीं था कि मैं किस तरीके से उनके बोर्ड के पैसे जमा कर पाऊँ। हार के मुझे उनको दोनों को स्कूल से बहुत लड़ जगह, मतलब स्कूल ने कोई हेल्प नहीं करी। पहले स्कूल में मनोज सिसोदिया का ऑफिस था प्रगति मैदान पे, वो पहला ऐसा एक बंदा एजुकेशन मिनिस्टर, मैं गया उसके पास, वो खुद नहीं मिले, पर उनके ऑफिस में कॉफ़ी पिए मैंने। मैं आम आदमी का सपोर्टर नहीं हूँ, बट मैं एक आपको तरीका बता रहा हूँ कि एक आम आदमी वहाँ जाके कॉफ़ी इंट्रोड्यूस करी गई। मुझे 10 स्कूलों के लिए लेटर के लिए ऑफर किया गया, आपको जो स्कूल अच्छा लगता है आप वहाँ जाइए, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। ऐसा शायद मैंने बीजेपी सरकार में तो नहीं देखा या कांग्रेस की सरकार में तो नहीं देखा था। एक लोकल मैन जो एक परेशान है, जिसके पास पैसा नहीं है, अपने बच्चों को स्टडीज़ के लिए पढ़ाना चाहता है, ये एक अच्छी चीज़ मुझे। तो आपकी बच्चियां वहाँ पढ़ी तो आपके वहाँ पढ़ाई से आप संतुष्ट हैं? सर वो वहाँ मैंने उनको फिर मतलब एक बेटी को भी करवाया मैंने, बड़ी वाली को, और छोटी वाली को फिर मैंने, मतलब उन्होंने मेरा सपोर्ट किया। जो भी कहूँ मैं आपको, लेटर्स दिए। उस स्कूल में एडमिशन नहीं कराया मैंने, बट मैं जहाँ भी, उन्होंने एटलीस्ट कम से कम एक ऑफर तो किया, एक सपोर्ट तो किया। तो आपको मेरा मूल सवाल है जी, कि दिल्ली में इस बार ये महाराष्ट्र हरियाणा के नतीजे आने के बाद आपको क्या लगता है? सर देखिए, लोकल उसमें तो केजरीवाल के जो कुछ विधायक हैं वो अच्छा कर रहे हैं, जो आज भी अपने इलाकों में जाके देखते हैं, आज भी मोहल्ले मोहल्ले में जाके सर्वे करते हैं, और बीजेपी वाले भी बहुत अच्छे हैं। बस वही है कि जब काम पड़े तो काम आना चाहिए। मेन मेरा तो यही कहना है, सिंपल सी बात है। चलिए ठीक है, आपने बात की, शुक्रिया। अब जरा मैं कुछ और लोगों से बात करता हूँ। कनॉट प्लेस में बहुत सारी जगह है और आप जब यहाँ घूमने टहलने